अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और आप लेवरेज के बारे में जानना चाहते हैं कि लेवरेज क्या होता है, लेवरेज कैसे काम करता है, लेवरेज हमको कितना लेना चाहिए, बिगिनर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं लेवरेज लेते समय, लेवरेज कब लेना चाहिए और लेवरेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बिल्कुल आप अगर लेवरेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेवरेज क्या होता है। तो लेवरेज अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आपको एक उधार का पैसा दिया जाता है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में, सिंपल मैं बैंक अकाउंट ले रहा हूँ समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए है, तो आप उस पैसे से कितनी चीजें खरीद पाएंगे? बहुत कम चीजें खरीद पाएंगे, आप एक दो चीजें ही खरीद पाएंगे। लेकिन कोई अगर अदर पर्सन आपको ये बोले कि मैं आपको आपके बैंक अकाउंट में 100 गुना पैसे जो है ऐड कर देता हूँ, तो आपके बैंक अकाउंट में अगर 2000 रुपए है और कोई अगर 100 गुना पैसा ऐड कर देता है तो ये पैसा हो जाता है आपका 2 लाख रुपए। अब आप जो है पूरे 2 लाख रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में जो है खर्च करने के लिए पूरे 2 लाख रुपए है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लेवरेज वो पैसा होता है जो आपको उधार मिलता है, जो ब्रोकर या फिर आपको एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, आपको परचेस करने के लिए दिया जाता है। बाद में वो पैसा जो ब्रोकर है या फिर जो एक्सचेंज है वो ले लेती है अपना, और आपका जो भी पैसा है वही आपको डीमैट अकाउंट में शो होता है। लेवरेज कैसे काम करता है? जब भी जो भी ब्रोकर होते हैं उसमें आपको लेवरेज को सेट करना होता है। आपको 1 से लेके 2000x तक का भी लेवरेज मिलता है किसी किसी ब्रोकर में। किसी किसी ब्रोकर में आपको 100x का भी लेवरेज मिलता है, किसी किसी ब्रोकर में आपको 200x का भी लेवरेज मिलता है। वो डिपेंड करता है कैसा ब्रोकर है, उनके पास कितना पैसा है, ये वो। तो सिंपल है, आपको वहां पे सेट करना होता है और आपका जो पैसा है उतना गुना हो जाता है और फिर आप परचेस कर सकते हैं। जो भी आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ अगर आपको लेवरेज मिल जाता है, जैसे कि आपने 100x का लेवरेज लिया हुआ है और आपने सिर्फ डीमैट अकाउंट में जो है 2000 रुपए ही है, ठीक है, तो ये 100x आपका पैसा हो गया। तो टोटल अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाता है पूरे 2 लाख रुपए। अब आप 2 लाख रुपए से तो खरीद तो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 2 लाख से खरीद लूंगा और मैं 50,000 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही होगा जो आप रियल मनी यूज किए होंगे या फिर जो आपका रियल मनी होगा। अब लेवरेज की बदौलत से आप 2 लाख रुपए का खरीदारी कर तो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप केवल 2000 रुपए तक ही लगा पाएंगे। जब आप स्टॉप लॉस सेट करने जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं 2000 से ज्यादा का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो वो वहां पे सेट ही नहीं होगा। 2000 तक ही स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं। जो आपके अकाउंट में रहेगा पैसा, उतना तक ही आप स्टॉप लॉस सेट कर पाएंगे। और जैसे उतना स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो आप एक बात यहाँ पे खुद सोचिए कि अगर आप मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2000 रुपए है और 2000 रुपए में आप जो है यहाँ पे 100x का लेवरेज ले रहे हैं, तो आपके पास जो परचेसिंग पावर है वो हो गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का आप खरीदारी के अनुसार से आप ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा चलेगा कि आप 2 लाख रुपए से आप बाय करें और उसमें स्टॉप लॉस आप 2000 रुपए लगाएं? आप इतना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका एक फ्लिक में ही जो है आपका एसएल हिट हो जाएगा। अगर आप 2 लाख रुपए से खरीदारी कर रहे हो तो उसमें सोचेंगे कि नहीं, इसमें जो है 30,000 50,000 इस तरह का जो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे तो वहां पे सस्टेन कर पाएंगे। तो लेवरेज पर आप बाय तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपके रियल मनी के ऊपर ही रहेगा, और जो आपका रियल मनी जितना है उतना ही जो है आपका जो स्टॉप लॉस का लेगा। और जो आपको ब्रोकर या फिर कोई भी जो एक्सचेंज है जो आपको लेवरेज का पैसा पूरा दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उनके पास उनका पैसा बिल्कुल सेफ है। आप उनके पैसे को 1 रुपए भी आप हाथ नहीं लगा सकते। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं। अब बात करते हैं कि बिगिनर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं लेवरेज को लेके। तो मैंने ऑलरेडी इतना जो एक्सप्लेन किया कि बिगिनर यही मिस्टेक्स करते हैं। वो सोचते हैं कि क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि 2000 रुपए यहाँ पे जमा करते हैं और इसमें 100x 2x 1000x का लेवरेज हम लेकर ट्रेड करेंगे।
तो आप मुझे बताइए कि ऐसा चलेगा कि जो मैंने यहाँ पे पीछे एग्जांपल दिया कि आप इतना को अगर आप 2 लाख आपको मिल जा रहा है ट्रेड करने के लिए और उसमें आपका केवल 2,000 ही है रियल मनी, तो आपका तुरंत ही एसएल हिट हो जाएगा, तुरंत ही आपका वाइप आउट हो जाएगा कैपिटल। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं। ठीक है, लेवरेज को हमेशा स्मार्टली यूज करना चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे यूज करना चाहिए लेवरेज का और सही तरीका क्या है। तो ये तो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है और ज्यादातर बिगनर यही मिस्टेक करते हैं कि वो 1,000 या 2,000 रुपए डीमेट अकाउंट में ऐड करेंगे कोई भी ब्रोकर में और लेवरेज लेंगे 100x 200x एंड 400x। ठीक है, जिससे आप उसका जो रिस्क है ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब कि हाई है। तो कभी भी आपको ये मिस्टेक नहीं करना है कि जब भी आप बिगिनर होंगे तो आपको लेवरेज बहुत ज्यादा मत यूज नहीं करना है, क्योंकि लेवरेज से ये भी होता है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 1,000 में अगर आपने लेवरेज नहीं लिया, कुछ भी लेवरेज नहीं लिया और मार्केट 5% गिरता है, तो आपका लॉस कितना होगा? 50 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने लेवरेज यूज किया हुआ है 10x का, तो आपका जो कैपिटल है वो 1,000 को 10 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 हो जाएगा तो आप जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा वो पूरे 10,000 पे होगा। तो 10,000 कैपिटल से आपने ट्रेड कर लिया अब, और मार्केट अगर 5% नीचे आता है तो अब आपका जो कैपिटल लॉस होगा वो 500 रुपए लॉस होगा। ठीक है, तो ये आपका जो रियल मनी है वो 1,000 है, लेकिन 5% लॉस हो जाता है तो 500 रुपए लॉस होगा। मतलब आपके कैपिटल का 50% लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना होता है। तो बिना लेवरेज का आप देख सकते हैं कि 5% मार्केट गिरा तो फिर हमारा कितना लॉस हुआ? सिर्फ 50 रुपीज। लेकिन यहाँ पे मैंने लेवरेज लिया 10x का तो 5% गिरा तो 500 रुपए का। हाँ, ये 500 रुपए प्रॉफिट भी हो सकता है, 500 रुपए लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए अगला जो पॉइंट आता है कि लेवरेज कब लेना चाहिए। तो लेवरेज आपको तब लेना चाहिए जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो और आपको एग्जैक्टली पता चले मार्केट कैसे काम करता है। आपको ट्रेडिंग में ऑलरेडी 4-5 साल हो चुका है, आपको पता है कि कौन से स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। तो वहां पे आप लेवरेज लेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और एग्जैक्टली आप समझ पाएंगे कि हाँ मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, कैलकुलेट आप कर पाएंगे। वैसे अगर आप अंधाधुन लेवरेज को यूज करेंगे सिर्फ ज्यादा बाय करने के लिए, क्वांटिटी ज्यादा लेने के लिए, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लेवरेज कब लेना चाहिए, इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जब आप एक्सपीरियंस हो चुके हों, जब आपको अच्छे से रिस्क मैनेज करने के लिए समझ हो, तब आपको लेवरेज ज्यादा यूज करना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि लेवरेज लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल देखिए, लेवरेज लेना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा समझदारी वाला काम होगा, क्योंकि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट मतलब कि बिना लेवरेज के आप काम ही नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लेवरेज ले रहे हैं और उसमें कितना रिस्क जा रहा है। जैसे वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको 1,000 वाला एग्जांपल दिया, अब 1,000 पे मान लीजिए अगर आप लेवरेज लेना चाहते हैं तो 10x का लेवरेज लेंगे, तो आपको पता रहेगा कि मैं ट्रेड अभी 1,000 से नहीं कर रहा हूँ। अगर 10x लेवरेज है तो मैं 1,000 से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ। और 10,000 में मैं यहाँ पे कितना जो लॉस होगा, तो मेरा यहाँ पे अगर 5% भी लॉस होता है तो 500 जाएगा, और उससे ज्यादा 10% लॉस होता है तो पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। तो मेरा रिस्क होगा 10,000 पे, ना कि 1,000 पे। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए लेवरेज लेने से पहले। और लेवरेज के फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, कम कैपिटल में आप ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। और लेवरेज के अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान ये है कि आप जो है बड़ा यहाँ पे नुकसान आपका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने लेवरेज लिया, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे लेवरेज का नुकसान है। लेवरेज का फायदा है कि आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। ट्रेडिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकता है कि हाँ आपने इतना लेवरेज लेके अच्छे से अगर आपको मैनेज करना आया तो अच्छे खासे आप जो है पॉइंट निकाल सकते हो और अच्छे खासे आप जो प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें अगर आपको समझ में आता है तो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अंधाधुन आपको लेवरेज नहीं लेना चाहिए। जो मैंने पॉइंट आपको बताया उस एक एक पॉइंट को आप खुद से इम्प्लीमेंट करिए। जब भी आप लेवरेज ले रहे हैं तो सारी चीजें आप कैलकुलेट करिए कि आप कितना कैपिटल आपके पास है, कितना गुना आप लेवरेज ले रहे हैं। तो अगर आप उतना गुना लेवरेज ले रहे हैं तो आपके पास अभी जो टोटल कैपिटल है वो इतना हो गया लेवरेज के बाद। तो लेवरेज के बाद जो भी आपके पास कैपिटल आता है तो आप उस पर रिस्क लेंगे तो आपके रियल अकाउंट पे आपको कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करके लेवरेज के
लेवरेज को यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको लेवरेज के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिया है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है। डायरेक्टली आपको बताता है कि हाँ, लेवरेज में तो आपको 200 गुना का यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप आराम से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन रिस्क कितना है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये इस चीज़ को भी बताना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा आई होप इस वीडियो के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लेवरेज के ऊपर अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करूं, और कोई ऐसा कमेंट मिला जिस पे अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।